नमस्कार बच्चों, मैं रेणु कुमारी। आज हम लोग सरोज स्मृति का जो लास्ट कविता है, गीत है, उसका हम लोग सप्रश्न व्याख्या करना मैं बताऊंगी। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कही थी कि यहाँ पर सरोज का निधन होने के बाद कवि निराला अपनी बेटी को किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हैं, किस प्रकार से वो अपनी बेटी का तर्पण करते हैं, वही इस कविता में दी गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, यानी कि यहाँ पर कवि जो है मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युगवर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा सम। यहाँ पर मुझ भाग्यहीन, यहाँ पर कवि जो है अपने आप को भाग्यहीन कहा है। क्योंकि इसलिए अपने आप को भाग्यहीन कहा है क्योंकि इनके जीवन में जो भी इनके हृदय के करीब रहे हैं वो सब इनका साथ एक एक करके छोड़ते चले गए, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, यानी कि भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। भाग्य का बहुत ही खराब किस्मत जिसको हम कहे वो है। ठीक है, संबल मतलब सहारा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का तू एकमात्र सहारा थी। ठीक है, भाग्यहीन पिता का, यानी कि कवि निराला जो है अपने आप को भाग्यहीन कहा है। तो कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन पिता का तू एकमात्र सहारा थी, तू संबल यानी कि तू सहारा, एकमात्र सहारा जो बची थी माँ की मृत्यु के बाद, यानी कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तुम ही हमारे जीवन के सहारा थी, लेकिन वो भी तुम भी हमारा साथ छोड़ देती है। इसलिए अपने आप को भाग्यहीन करते हैं और कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन पिता की तू एकमात्र सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कवि कि युग वर्ष बाद माता का देहांत बचपन में ही मतलब कवि की पत्नी का देहांत सरोज के जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि युग वर्ष बाद जब हुई विकल, विकल का यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि जो एकमात्र सहारा हमारी बेटी सरोज थी वो भी, उसका भी मौत हो जाता है। यानी कि पत्नी के मरने से उनको बहुत दुख था, लेकिन बेटी की मौत से थोड़ा कम ही रहा होगा, क्योंकि एक जवान बेटी का मौत पिता के सामने हो जाना ये पिता के लिए बहुत ही दुख का समय होता है, बहुत ही कष्ट का समय होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को भाग्यहीन करते हैं और कहते हैं कि युग वर्ष बाद जब ये दुख दोबारा से हमारे जीवन में आता है तो इसको सह पाना हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है। क्योंकि एक समय था जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, अब कुछ समय बाद ही, कुछ वर्ष बाद ही उनकी बेटी का भी निधन हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं युग वर्ष बाद जब ये घटना घटती है तो हमारे हृदय को बहुत ही चोट पहुँचता है, बहुत ही कष्ट होता है। दुख ही जीवन की कथा रही। अब यहाँ पर ये एक लाइन में बहुत बड़ी बात है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख की ही कहानी रही। बचपन से लेकर के अभी तक का जो समय है वो समय केवल और केवल दुख का ही समय रहा। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कथा है, जो भी कहानी है, वो सिर्फ दुख भरा ही है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो बचपन से लेकर के अभी तक जो हमारे जीवन का सफर रहा, उस जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही का सफर रहा। तो उस समय मैं पहले कभी दुख के बारे में, अपने जीवन के दुख के बारे में किसी से नहीं कहा, तो आज मैं क्या कहूँगा। यानी कि जो दुख मेरे जीवन में शुरू से ही आ रहा है उस सब के विषय में किसी से कहा नहीं, किसी से बताया नहीं, तो आज मैं अपने दुख के विषय में क्या कहूँ, किससे कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मान। कहते हैं कि इसी कर्म पर वज्रपात हो जाए। अगर मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य किए हैं या बुरे कर्म किए हैं तो उस पर वज्रपात हो जाए, वो सारे नष्ट हो जाए। क्यों कहा उसके समान, मतलब यहाँ पर यदि धर्म रहे नत सदा मान, कहते हैं कि मैंने अगर कोई बुरे काम किए हैं तो वो सारे के सारे नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वज्रपात हो जाए, उसमें बिजली गिर जाए। लेकिन कहते हैं कि यदि धर्म मेरे साथ हमेशा रहे, कितना भी बड़ी मुसीबत आए हमारे जीवन में, कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आए, बड़े से बड़े दुख का पहाड़ भी टूट पड़े, लेकिन अगर धर्म हमारे साथ है तो मैं उन सबको
संघर्ष करके उसको क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन धर्म हमारे साथ रहेगा तब। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं कि इस पद पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से शब्द, यानी कि जिस कर्म में वज्रपात की बात यहाँ पर ये किए हैं, तो यहाँ तुलना हुआ है, शीत के शतदल से तुलना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे सफल कार्य हैं, इस पद पर जो भी मेरे सफल कार्य हैं, अगर धर्म साथ रहेगा तो वो सारे मैं उन सारे चीज़ों से संघर्ष करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुसीबत से मैं आगे निकल सकता हूँ। हो भ्रष्ट शीत के से शब्द, अगर मैंने कोई भी बुरे काम अपने जीवन में किया है या बुरे कार्य किए हैं, तो वो सारे उस कार्य पर वज्र पड़ जाए, जिस प्रकार से शरद ऋतु में कमल के पत्तों पर ओस गिरने से, पाला गिरने से पत्ते गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे बुरे कार्य भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। कनिए गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, एक लाइन यहाँ पर छूट गया है, कनिए गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि हे कन्या, यानी कि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, गत कर्मों का अर्पण, यानी कि पिछले समय से आज तक, यानी कि अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, मैंने जितने भी पुण्य कार्य किए हैं, उन पुण्य कर्मों से मैं तेरा तर्पण करता हूँ, मैं तुझे श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ये अपनी बेटी को श्रद्धांजलि कैसे दे रहे हैं, तो अपनी बेटी को श्रद्धांजलि अपने अच्छे कर्म से कर रहे हैं, कि ये कोई पैसा या कोई वस्तु से अपनी बेटी को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं या अपनी बेटी को तर्पण नहीं देते हैं, बल्कि अपने पुण्य कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी बेटी को तर्पण करते, तर्पण यानी कि श्रद्धांजलि। तो ये कवि जो है अपनी बेटी का तर्पण अपने पुण्य कार्यों से करते हैं। कहते ही हैं कि पिछले मतलब अपने संपूर्ण जीवन में, पूरे जीवन में मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उन सारे पुण्य कर्मों को मैं तुझे अर्पित करता हूँ और इसी से मैं तुझे तेरा तर्पण करता हूँ। कह के ये बहुत भावुक हो जाते हैं और इनको बहुत ही कष्ट के साथ ये अपनी बेटी का तर्पण करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी बेटी का तर्पण करते हैं। तो यहाँ पर हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, यहाँ पर उपमा अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, और कर्मों का अर्पण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। उसके बाद ये आपकी व्याख्या हो गई, जैसे कि विशेष में बताई हूँ, मुक्त छंद कविता है और कवि निराला जो है अपनी बेटी को के निधन पर एक शोक गीत लिखते हैं, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। भाषा खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है, मुक्त छंद है ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे की वीडियो में जो नया चैप्टर है उसका सप्रसंग व्याख्या करना बताऊंगी, या जो कहानी है उस कहानी